हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सॉरी, नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी क्या है, पिछले टॉपिक को पहले रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका पिछला टॉपिक क्या था? इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ कहाँ यूज होता है, उसका कॉन्सेप्ट ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे सब दिया हुआ है। ठीक है ना, ये सब दिया हुआ है, बता चुके हैं जैसे कि आपको। उसके बाद फिर देखिए, एक रेक्टेंगुलर एक कॉइल बीच में लगाया जाता है। ठीक है, ऑफ कॉपर इंसुलेटेड वायर का। ठीक है, और यहाँ पे दो परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, और ये मूव करता है। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट किधर रहता है, ए टू बी जाता है, फिर सी टू डी आता है। फिर अब ये अपवर्ड मूव करता है, ये डाउनवर्ड मूव करता है। ठीक है, तो डाउनवर्ड मूव करता है, तो ये कॉयल इसी तरह से घूमता है। अब कॉयल घूमता है और यहाँ पे स्प्लिट रिंग होता है, वो कम्यूटेटर का काम करता है। कम्यूटेटर का क्या काम होता है? ऐसा डिवाइस जो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होता है। ठीक है, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ और हाफ रोटेशन? हाफ हाफ रोटेशन का क्या मीनिंग है? हाफ रोटेशन का मीनिंग है कि ये देखिए इधर हाफ रोटेशन का, ये जैसे ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी है, तो ये सी डी है ना, ये इधर आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा ऐसे। देखिए यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा, इधर मूव करके आ जाएगा ऐसे। ठीक है, और ये ए बी इधर चल जाएगा। ठीक है, तो ये इधर आ गया, तो ये हाफ रोटेशन है। और फिर से पूरा मूव करके फिर से ए बी आ गया, तो ये पूरा फुल रोटेशन हो गया। तो हाफ रोटेशन समझ में गया? हाफ रोटेशन पे डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाता है। ओके, नाउ इतना तक मेरे को समझ में आ गया था। ये कैसे मूव करता है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का सुई जिधर घूमता है उसके अपोजिट में घूमता है। घड़ी का सुई किधर घूमता है? देखिए इधर ऐसे, इधर घूमता है, इधर ऐसे मेरा। ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, सी डब्ल्यू क्लॉकवाइज। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज किसको बोलते हैं? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ए सी डब्ल्यू एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इधर मूव करता है। ठीक है ना, इतना तक अपने लोग को समझ में आ गया। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, कमर्शियल मोटर में क्या यूज होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं हम लोग परमानेंट मैग्नेट की जगह। ठीक है, और दूसरा फिर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स यूज कर सकते कंडक्टिंग वायर में। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। ठीक है, वहाँ पे कमर्शियल मोटर का यूज मतलब कमर्शियली यूज किया जा रहा है, जैसे कोई फैक्ट्री फार्म ऐसे। ठीक है, फिर इसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर डालते हैं, ऑन विच कॉइल इज वाउंड, मतलब कॉइल लपेटा रहता है। एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है कुछ, उस पर एक कॉइल को वाउंड किया रहता है। ठीक है, द सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉइल इज वाउंड प्लस द कॉइल्स। ठीक है, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर पे हम लोग कॉइल वाउंड करते हैं, ठीक है, लपेटते हैं, तो वो क्या करता है? वो प्लस करता है कॉइल को। ठीक है, प्लस कॉइल को मतलब कॉइल को प्लस करने का क्या मतलब? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, तो इसका से पावर ऑफ मोटर इन्हांसेस होगा। ठीक है, और ये जो इसको आर्मेचर बोलते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर जिसपे ये कॉइल लपेटा रहता है, इसको आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक चीज मतलब वेरी कॉमन है। देखो ये क्या करते हैं हम लोग, मूविंग मैग्नेट वगैरह को लाए थे, जैसे मूविंग मैग्नेट को लाए थे इधर। ठीक है, डिफ्लेक्शन हुआ था गैल्वेनोमीटर में, ये सब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, हम फिर से नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, हम ऐसे बार बार आपको बताएंगे, तो हम बस अभी एक ओवर मतलब एक ऊपर ऊपर बताते चल रहे कि आपका माइंड में आ जाए। अगर आप पढ़ेंगे तो, नहीं पढ़ेंगे तो बोरिंग लग रहा होगा, आप वीडियो छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई मतलब नहीं है फिर ऐसे आधा अधूरा पढ़ने का। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे क्या हुआ था कि इसमें करंट पास किए थे, तो इसमें करंट इंड्यूस्ड हुआ था। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर मूव किया था। ठीक है, ठीक है ना, तो ये देखिए, देखो हम लोग करंट को कैसे इंड्यूस कराते हैं? आइदर बाय मूविंग इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड और चेंजिंग द, कोई भी करंट को कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा देते हैं और चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और या तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अगल बगल उसको चेंज करा दे सकते हैं। ठीक है, इट इज कन्वीनियंट इन मोस्ट सिचुएशन टू मूव द कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कन्वीनियंट सिचुएशन क्या करते हैं हम लोग? तो भाई कॉइल, इसको कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में ही मूव करा देते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला उतना जल्दी हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा, इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो हाईएस्ट कब होता है? तो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल इज एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पे अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल का जो मोशन होगा ना, उसका जो डायरेक्शन होगा वो राइट एंगल पे होगा। जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये, ठीक है, ये एम एफ, ठीक है, ये एम एफ। ऐसे शॉर्टकट आप मत लिखिएगा, मेरे को लिखने में प्रॉब्लम होता है इसलिए हम ऐसे लिखते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है,
और मान लीजिए मेरा को मोशन ऑफ कॉइल जो है इस डायरेक्शन में है, ठीक है, मोशन ऑफ कॉइल है ये एम, मोशन ऑफ कॉइल, ठीक है, एम सी लिखिए, ठीक है, मोशन ऑफ कॉइल। अभी देखिए एम एफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मोशन ऑफ कॉइल इधर है, ठीक है, तो ये बीच में 90 डिग्री बन रहा ना, ठीक है, तो ये वही तो बोल रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन, राइट एंगल है, तो राइट एंगल है अपना, तो क्या होगा फिर, ये इंड्यूस्ड करंट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पे इस कंडीशन में, ठीक है, ओके। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल देख लिए, राइट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ऐसे उंगली को करना, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो थंब है ये मूवमेंट बताएगा कंडक्टर का किधर हो रहा है, ये फोर फिंगर जो है अपना आपको ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, और ये जो मिडिल फिंगर है ये आपको क्या करेगा, करंट इंड्यूस्ड इन कंडक्टर, करंट जो है किस डायरेक्शन में कंडक्टर में इंड्यूस हुआ, ठीक है, वो, ठीक है। नाउ सी, इधर देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर। नाउ इलेक्ट्रिक जनरेटर बेस्ड ऑन द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, द एक्सपेरिमेंट स्टडीड एबव जनरेट इंड्यूस्ड करंट विच इज यूजुअली वेरी स्मॉल, ठीक है, ये किस 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 प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये तो किस फेनोमेना पे है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेना पे बना हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर किस फेनोमेना पे बना हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है, ठीक है, बाय द अदर कंडक्टर इन अदर, बाय द हेल्प ऑफ अदर कंडक्टर, ठीक है, वो बहुत स्मॉल होता है, ये पता अपने को। दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो इम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस लार्ज करंट फॉर यूज इन होम्स एंड इंडस्ट्री। ये प्रिंसिपल कहाँ पे यूज किया जाता है, लार्ज करंट प्रोड्यूस करने के लिए होम्स और इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी यूज्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी हम लोग यूज करते हैं टू रोटेट अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या करते हैं, एक मैकेनिकल एनर्जी यूज करते हैं हम लोग कंडक्टर को रोटेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड में टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ओके। ये जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे जनरेटर में जो मैकेनिकल एनर्जी एक कंडक्टर है, ठीक है, उसको रोटेट कराने के लिए हम लोग को मैकेनिकल एनर्जी यूज करते हैं, ठीक है, उसको कुछ भी कुछ किसी चीज़ से हेल्प से उसी को मैकेनिकल एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग कराते हैं उसको, तो रोटेट कराते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं, तो इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। An electric generator as shown in figure 13.19 consists of rotating rectangular A B C D placed between the two poles of permanent magnet, ठीक है। ये देखिए फिगर में देखिए टू परमानेंट मैग्नेट है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच में क्या है, बीच में क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, ए बी सी डी जिसका नाम है, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिकल मोटर में देखे थे उसी तरह इलेक्ट्रिक जनरेटर में यहाँ पे सेम चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर डाला हुआ है उसी तरह का कॉइल है बेस्ड प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। द टू एंड्स ऑफ दिस कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू रिंग्स R1 एंड R2। ये रिंग दिख रहा है, एक R1 है यहाँ पे और एक R2, ये दिख रहा है रिंग ना आपको, ये रिंग एक, ये दिस इज वन रिंग, दिस इज अनदर रिंग, ठीक है, ये दो रिंग है अपना, ठीक है, ओके, दो रिंग है। और उसके बाद देखिए दिस द इनर साइड ऑफ दिस रिंग्स आर मेड इंसुलेटेड, ये जो अंदरी पार्ट है ना इसका अंदर पार्ट, यहाँ ये जो इनर साइड है इसका अंदर, ठीक है, ये जो अंदर वाला पार्ट है इसका एक्सल से जो कनेक्टेड है, ये क्या है, इंसुलेटेड है, ठीक है, इंसुलेटेड है, ठीक है ना। ना अभी क्या फिर द टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस B1 एंड B2 आर केप्ट प्रेस्ड सेपरेटली ऑन द रिंग्स R1 एंड R2। टू ब्रशेस लगाया गया, ठीक है, यहाँ पे रिंग्स 1 में भी और रिंग 2 में भी। रिंग 1 पे जो लगाया गया ब्रश उसको बोलते हैं B1 और रिंग 2 पे जो लगाया उसको बोलते हैं B2। अभी ठीक है, अभी क्या करना है इसको देखिए, द टू रिंग्स R1 एंड R2 आर इंटरनली अटैच टू द एक्सल। अब ये जो है इंटरनली अटैच्ड है, मतलब समझ रहे हैं, एक्सल इसके अंदर घुसा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर है रिंग, ठीक है, ये मूवमेंट के लिए ऐसा बनाया गया है द एक्सल, ओके, R1 and R2 to axle internally attached. The axle may be mechanically rotated from the outside to rotate the coil inside the magnetic field, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है अपना, इस जगह पे मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉइल है। तो अभी क्या बोले थे हम आपको शुरू पढ़ाने से, ये क्या बोले थे, इन इलेक्ट्रिकल जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी यूज टू रोटेट ए कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड।
ये कोई मैकेनिकल एनर्जी बाहर से लगाते हैं हम लोग इसको रोटेट कराने के लिए रेक्टेंगुलर को, तो इसी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो कॉइल है, ये किसी से कनेक्टेड है, रिंग्स, और रिंग्स किस पे लगा हुआ है, एक्सल पे। अब एक्सल को ना कोई मैकेनिकल एनर्जी से घुमाएंगे तो ये पूरा ये घूमेगा, ये अब ये घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि हम लोग द एक्सल में भी मैकेनिकली रोटेटेड फ्रॉम द आउटसाइड टू रोटेट द कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अदर एंड्स ऑफ टू ब्रशेस आर कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। अभी देखिए ये ब्रशेस का क्या काम था, तो ये ब्रशेस देखिए रिंग्स 1 पे जो लगा हुआ है और रिंग 2 पे जो लगा, दोनों कहाँ जाके मिल रहा है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है ये दोनों, ठीक है। टू शो द फ्लो ऑफ करंट इन द गिवन एक्सटर्नल सर्किट, ये किस चीज के लिए है, एक्सटर्नल सर्किट जो है, जो सर्किट है एक्सटर्नल वाला, उसमें करंट जो फ्लो हो रहा है उसको मतलब देखने के लिए, ठीक है, तो कि फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ओके। when the axle attached to the two rings rotated such that, ठीक है, when the axle attached to the two rings, ठीक है, such that the arm AB moves up and the arm CD moves down in the magnetic field, ठीक है, produced by the permanent magnet. Let us say the coil ABCD is rotated clockwise in the arrangement shown in figure 13.19, ठीक है, ओके। ये देखिए ए बी, देखिए करंट तो उसी तरह से जाएगा जिस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर में जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे ए टू बी जाएगा, फिर सी टू डी जाएगा, ठीक है, ए बी सी डी के डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। लेकिन ये इसका जो कॉइल का मूवमेंट होगा क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो अभी जैसे हम लोग बुक पढ़े तो हम लोग को पता चल गया कि एंटी क्लॉकवाइज होगा डायरेक्शन, ठीक है, इधर मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ठीक है, ये सॉरी क्लॉकवाइज होगा डायरेक्शन, ऐसे मूव करेगा, ठीक है, सी डी नीचे जाएगा और ए बी ऊपर आएगा, ओके, ठीक है, ठीक है। By applying Fleming's right-hand rule, the induced current are set up in these arms along the direction A, B and C, D, ठीक है। ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के हिसाब से इसमें जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो A टू B जा रहा, फिर C टू D आ रहा, ठीक है। दस इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन डायरेक्शन A, B, C, D। ये जैसे कि आपको बताया हमने कि इंड्यूस्ड करंट किधर फ्लो कर रहा, A, B, C, D के डायरेक्शन में, ठीक है। इफ देयर आर large number of turns in the coil, the current generated in each turns adds up to give a large current through the coil, okay, ठीक है। हम क्या बोले थे कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ये ठीक है। ये देखिए अगर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ करंट, अगर करंट लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होगा कॉइल में, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो करंट जनरेटेड इन ईच टर्न, तो करंट जो जनरेट होगा ईच टर्म में वो ऐड होगा, जैसे इसमें 2 एम्पियर होगा तो फिर इसमें 2 एम्पियर होगा, 4 एम्पियर, तो ये ऐड होगा। इसी तरह से क्या निकलेगा, एक लार्ज नंबर ऑफ करंट फ्लो होगा, ठीक है, टू गिव अ लार्ज करंट थ्रू द कॉइल, तो हम लोग को करंट थ्रू द कॉइल बहुत लार्ज मिलेगा, ठीक है। दीज मीन्स डैट करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्लोज फ्रॉम B2 टू B1, ओके। तो ये B2, ठीक है, B2 इधर से देखिए, इधर से दिखा रहा हूँ आपको, इधर से यहाँ से ऐसे B2 B1 ऐसे फ्लो होगा करंट, ठीक है, ठीक है, किधर गया, ओके, ठीक है। आफ्टर हाफ रोटेशन आर्म सी डी स्टार्ट्स मूविंग अप, ठीक है, ये हाफ रोटेशन, ये सी डी इधर है तो इधर आ जाएगा, ठीक है, हाफ रोटेशन बाद, तो अब पहले सी डी नीचे जा रहा था तो अब यहाँ गया तो अब ऊपर जाएगा ना, तो आफ्टर हाफ रोटेशन अब सी डी ऊपर जाने लगेगा, स्टार्ट्स मूविंग अप एंड ए बी मूविंग डाउन, इसी तरह से ए बी नीचे जाने लगेगा। एज अ रिजल्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन बोथ द आर्म्स चेंज, ओके, गिव राइज टू द नेट इंड्यूस्ड करंट इन द डायरेक्शन डी सी बी ए, ओके। ये क्या बोल रहा है कि इसी तरह डायरेक्शन ऑफ जो इंड्यूस्ड करंट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब किधर हो जाएगा, यहाँ देखो इधर आएगा डी सी, तो यहाँ पे देखो अभी ये पूरा हाफ रोटेशन होगा यहाँ पे, तो डी सी यहाँ आ जाएगा और बी ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ डी सी बी ए, ठीक है, देखो यहाँ पे इसी तरह बोला हुआ है यहाँ पे बुक में भी, ठीक है, डी सी बी ए, ठीक है, किधर गया यार, देखो डी सी बी ए, ओके। नाउ द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट नाउ फ्लोज फ्रॉम B1 टू B2। अब देखो अब करंट किधर फ्लो करेगा, B1 टू B2, अब करंट किधर फ्लो करेगा, इधर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब सर्किट में करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट नाउ फ्लोज फ्रॉम B1 टू B2, अब B1 टू B2 फ्लो करेगा, ठीक है, करंट, ठीक है। और उस समय जब ए बी यहाँ पे था शुरुआती में तो वो इधर से कर रहा था B2 टू B1, डेट इज, ठीक है, जो रिंग 2 से ब्रश है ना कनेक्टेड, और
रिंग 1 से B1 ब्रश 1 कनेक्टेड गैल्वेनोमीटर, तो इधर B1 से B2 से B1 जा रहा था शुरू केस में, बट यहाँ जब हाफ रोटेशन कंप्लीट हुआ तो करंट किधर फ्लो करने लगा एक्सटर्नल सर्किट में, B1 टू B2। ओके, now thus after every half rotation the polarity of current in the respective arms changes। polarity of current मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट। एक मिनट, लेट मी टेल यू, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, ठीक है। द करंट इन एक्सटर्नल सर्किट नाउ फ्लोज फ्रॉम बी टू B1, ये समझ में आ गया। दस आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन द पोलरिटी ऑफ करंट इन द रिस्पेक्टिव आर्म्स चेंजेस। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि पोलरिटी ऑफ करंट जो है वो कैसे चेंज होता है आर्म्स में। आर्म्स मतलब, ठीक है, ये आर्म्स है, ए बी एक आर्म है, ये एक आर्म है, ठीक है, तो ये आर्म है, ठीक है, तो इसमें करंट कैसे, तो वही बोल रहा है पोलरिटी मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, ये डायरेक्शन समझिए इसको। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, कैसे चेंज हो रहा है बता रहे हैं आपको, ठीक है। बोल रहा है कि एवरी हाफ रोटेशन पोलरिटी ऑफ करंट चेंजेस, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे था ए टू बी, अभी चेंज नहीं हुआ है, शुरू तो यहीं पे है, ठीक है, तो शुरू था तो ये शुरू में इधर से इधर जा रहा था B2 टू B1, इधर है डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन जैसे हाफ रोटेशन हुआ B1 टू B2 आने लगा, ठीक है। लेकिन फिर अगर हाफ रोटेशन घूमे तो इधर से उधर, तो एवरी हाफ रोटेशन क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजिंग, उसी को बोल रहा है पोलरिटी ऑफ करंट चेंजेस, ठीक है। सच अ करंट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ऐसा करंट जो इक्वल इंटरवल पे अपना डायरेक्शन चेंज करे करंट का, ठीक है, वो क्या होता है, AC होता है, डेट इज अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। सच अ करंट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, और इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग करंट एब्रिविएटेड एज AC। दिस डिवाइस इज कॉल्ड एन AC जनरेटर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, AC जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। टू गेट अ डायरेक्ट करंट DC, ठीक है, AC समझ में आ गया ना। देखो, सच अ करंट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसा करंट जो इक्वल इंटरवल के टाइम पे अपना जो है ना डायरेक्शन चेंज कर, हर 2 मिनट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, अब वो AC हो गया, ठीक है, AC बोलते हैं इसको, ठीक है। और दिस डिवाइस इज कॉल्ड AC जनरेटर, ठीक है। ये डिवाइस है जो पूरा, इसको क्या बोलेंगे, AC जनरेटर, ठीक है। ओके, द देखो, टू गेट अ डायरेक्ट करंट दैट इज DC विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन विद द टाइम, ये टाइम के साथ अपना कोई डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है, ए स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर मस्ट बी यूज, ठीक है। तो ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर हम लोग यूज करते हैं, मस्ट बी यूज करना ही है, ठीक है, ठीक है। विथ दिस अरेंजमेंट, ठीक, क्यों, टू रिवर्स डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, इसको रिवर्स डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ पे रिवर्स करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अपने हो रहा है रिवर्स, ठीक है, एवरी हाफ रोटेशन, बट यहाँ पे एक स्प्लिट रिंग लगाएंगे, कम्यूटेटर मस्ट बी यूज, ठीक है। विथ दिस अरेंजमेंट वन ब्रश इट is at all times in contact with the arms moving up in the field while the other is in contact with the arm moving down। okay, ये क्या बोल रहा है कि ऐसा अरेंजमेंट रहना चाहिए कि एक ब्रश जो है वो हमेशा किसके कांटेक्ट में रहना चाहिए, एक एक आर्म के जो हमेशा अप में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा ऊपर जा रहा है एक आर्म, उसके कांटेक्ट में एक रहना चाहिए ब्रश, और एक ब्रश जो रहना चाहिए वो दूसरे आर्म के कांटेक्ट में रहना चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड में नीचे डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है। वी हैव सीन द वर्किंग ऑफ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में देखे थे कि स्प्लिट रिंग काम कर रहा था कम्यूटेटर का। कम्यूटेटर का क्या काम है, कम्यूटेटर का काम है टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, thus unidirectional current is produced, the generator is thus called a DC current, ठीक है। अगर यूनिडायरेक्शनल करंट, तो मान लीजिए एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि अगर आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी है तो 1 मार्क्स में पूछ दिया, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल करंट इज सीन इन, ऐसे करके सीन इन, और फिर 4 ऑप्शन दे दिया, AC, DC, ठीक है, और फिर रेजिस्टेंस कुछ भी दे सकता है, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव है, और फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। तो क्या देखेंगे, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, DC, क्योंकि डायरेक्ट करंट में यूनिडायरेक्शनल होता है करंट, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। बट AC में क्या होता है, AC में क्या होता है कि अपना करंट जो है हर एक इक्वल इंटरवल पे चेंज होता है, ठीक है। करंट क्या है, इक्वल इंटरवल पे चेंज होता है, हर 2 मिनट पे चेंज होता है, बट DC में ऐसा कुछ नहीं है कि इक्वल इंटरवल पे चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। The generator is thus called DC generator. The difference between direct and alternating current is that the direct current always flow in one direction. ये डिफरेंस क्या है अल्टरनेटिंग और, सॉरी, द डिफरेंस बिटवीन द
डीसी और एसी में डिफरेंस क्या है? तो देखो, डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन, ये मेरे को पता है, ठीक है। वेयर इज द अल्टरनेटिंग करंट, देखो अल्टरनेटिंग करंट क्या है, रिवर्सेस डायरेक्शन पीरियडिकली, पीरियडिकली मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मोस्ट पावर स्टेशंस कंस्ट्रक्टेड दीज डेज प्रोड्यूस एसी। मोस्ट पावर स्टेशंस है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ से बिजली की सप्लाई होती है, ये एसी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इन इंडिया एसी चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड, ठीक है। 1/100 सेकेंड में ये अपना क्या करता है, ये चेंज करता है, ठीक है। 1/100 सेकेंड में ये क्या करता है, चेंज करता है अपना डायरेक्शन को, ठीक है, इंडिया में। दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ज। फ्रीक्वेंसी कितना है एसी का, 50 हर्ज है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में रखना होगा, याद करना होगा, ठीक है, तभी जाके आप एग्जाम में लिख पाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली पूछ देगा ये सब, ठीक है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लीजिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो दे दिया डिफाइन द फॉलोइंग करके और 3 नीचे दे दिया, 3 को, ठीक है। तो लिख देगा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ठीक है। अब 50 हर्ज आपको आता पता है, तो ऐसे डायरेक्शन कितने सेकंड्स में चेंज होता है, तो ये भी लिख देंगे। तो और इसी तरह एक और कोई डिफिनेशन दे दिया, 3 मार्क्स आ गया आपका। एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी इज डेट। देखिए डीसी से एसी का क्या एडवांटेज है, मतलब डीसी के ऊपर एसी का क्या फ़ायदा है, इज डेट इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। एसी जब एसी सप्लाई करेंगे ना, तो इसमें लॉन्ग डिस्टेंस तक हम लोग एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर को दे सकते हैं, ठीक है। तो लंबे पावर स्टेशन बहुत दूर है, गांव में इलेक्ट्रिक भेजना आपको, एसी भेजेंगे ना तो ये आराम से चल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी का लॉस नहीं होगा, मच लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा हम लोग का, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर फिर से बता रहे क्या है, ये देखिए नो परमानेंट मैग्नेट के बीच में ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लगाया गया है। ये कॉइल किसी से कनेक्टेड है, 2 रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। दोनों रिंग जो है अंदर से इंसुलेटेड है, इनर इंसुलेटेड है, ठीक है। इस हर रिंग 1 पे एक ब्रश लगाया गया है B1 जिसका नाम है, रिंग 2 पे B2 एक ब्रश लगाया है B2 जिसका नाम है। ये दोनों को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया गया, क्यों, क्योंकि इंड्यूस करंट का डिफ्लेक्शन देखना है अपने को, ठीक है, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन देखना है। तो ये देखिए डिफ्लेक्शन दिखेगा तब तो पता चलेगा करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए ये देखिए ये जो था एक्सल पे कनेक्टेड है ये दोनों रिंग। आप देखिए अब एक्सटर्नल मैकेनिकल एनर्जी यूज करते हैं हम लोग एक्सल को घुमाने के लिए, ठीक है। तो एक्सल को घुमाने के लिए मैकेनिकल एनर्जी यूज करते हैं हम लोग, तो एक्सल घुमाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में, और यही मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक्सल घूमता है तो इसी के कारण हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी अपने को मिलता है, ठीक है। ओके अभी देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट किधर था, ए टू बी जा रहा है, सी टू डी जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये मूव किधर करेगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है, नॉट एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रिक मोटर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, इलेक्ट्रिक जनरेटर विल मूव क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। दैट इज सी डी नीचे जाएगा, ए बी ऊपर जाएगा। जब सी डी इधर आ जाएगा यहाँ पे ए बी की जगह, तो ये हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गया, और फिर ए बी अपनी जगह आ गया तो ये 1 रोटेशन हुआ। तो अगर हाफ रोटेशन होता है तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, ये मेरे को पता है। तो अब डायरेक्शन किधर हो जाएगा, डी सी बी ए करके डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इंड्यूस करंट का। नाउ सी ये देखिए अब उसके बाद क्या है फिर, द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्लोज फ्रॉम। अभी देखिए शुरू में जब क्या था, ए टू बी फ्लो हो रहा था, तो ये करंट एक्सटर्नल सर्किट में करंट कैसे फ्लो हो रहा था, बी टू ए फ्लो हो रहा था, ठीक है, बी टू ए जा रहा था। लेकिन जैसे सी डी इधर आया तो फिर बी टू ए फ्लो होने लगा करंट, ठीक है ना, तो करंट चेंज हुआ। तो पोलैरिटी ऑफ करंट चेंजेस आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, ठीक है, ये है, ठीक है। उसके बाद फिर टू गेट अ डायरेक्ट, अब एसी क्या है, एसी देखिए एसी वही है जो इक्वल इंटरवल पे अपना डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करता है। तो ये एसी का काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन डीसी का है, डीसी यूनि डायरेक्शनल होता है, वो इक्वल इंटरवल पे ऐसा टाइम पे चेंज नहीं कर सकता, यूनि डायरेक्शनल होता है, वन डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लो करता है वहाँ पे, ठीक है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड एसी, मतलब एसी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, उसमें डिफरेंस क्या है कि जो डायरेक्ट करंट है वन डायरेक्शन में फ्लो करता है, और डीसी में क्या है, सॉरी, डायरेक्ट करंट वन डायरेक्शन में फ्लो करता है और अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, 2 डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। ये मेरे को पता है, ठीक है ना, रिवर्सेस डायरेक्शन वर्टिकली, ठीक है, अपना डायरेक्शन रिवर्स करता है, ठीक है। इन इंडिया हम लोग क्या यूज करते हैं, इन इंडिया एसी चेंज कितना, एसी अपना डायरेक्शन चेंज करता है आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना होता है एसी का इंडिया में, 50 हर्ज होता है, ठीक है।
हर्ज क्या मतलब इसका यूनिट है, जैसे आलू को हम लोग किलो में लेते हैं, इसी तरह फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ज है। ठीक है, ठीक है, HERTZ बोलते हैं इसको पूरा नाम। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी को किलो हर्ज में ही बोलते हैं, हर्ज में भी। किलो हर्ज मतलब बहुत बड़ा यूनिट है तो उसको किलो बोलते हैं। जैसे आलू हम लोग लेने जाएंगे तो 500 ग्राम मतलब आधा किलो, और 1 किलो तो केजी बोलते हैं, और 500 ग्राम के लिए जी लगाते हैं। तो इसी तरह हर्ज छोटा यूनिट है और किलो हर्ज बहुत बड़ा यूनिट है। ठीक है, एन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। एसी, एसी का क्या एडवांटेज है डीसी के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एसी 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 को अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी के रूप में अगर हम लोग ट्रांसमिट करना चाहते हैं लंबे डिस्टेंस तक, तो हम लोग इसको करा सकते हैं। ठीक है, विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब डीसी से अगर कराएंगे तो बहुत एनर्जी लॉस हो जाएगा। ठीक है मैंने, इसलिए एसी अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल करवा के भेज सकते हैं। जैसे पावर स्टेशन बहुत दूर है और गांव में सप्लाई करना एनर्जी, तो हम लोग एसी देंगे। ठीक है, तो मच लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, नेक्स्ट है। ठीक है, तो अभी यहाँ तक आई होप आप यू एंजॉयड द क्लास। कुछ भी नहीं समझ में आया डू कमेंट, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ओके, थैंक यू।